सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे सिबिल की। आप सभी जानते होंगे कि सिबिल का नाम पिछले 15-18 सालों से काफ़ी चलन में आ गया है। सिबिल का मतलब वैसे आप जानते हैं, मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी है जो भारत सरकार के एक्ट से आरबीआई द्वारा गवर्नड होती है। यह एक स्वायत्तशासी कंपनी है जिस पे आरबीआई का चेक एंड बैलेंस कंट्रोल है, और यह सभी जितने भी भारत के बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक हो, या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो प्राइवेट रूप में कैसा भी लोन देते हैं, चाहे वो होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, ट्रक लोन हो, कमर्शियल लोन, कैसा भी लोन हो, सब इसके मेंबर हैं। और उनको यह सालाना और अलग अलग तरीके से फीस देते हैं, जिससे इनका सिबिल कंपनी का खर्चा चलता है। और इसका काम है कि जितने भी बैंक हैं उनको यह सूचना प्रोवाइड कराना कि कोई व्यक्ति अगर लोन लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसका डाटा इसके पास है, यह उसके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ होता है, और उसने कितना लोन लिया, कब लोन लिया, और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, क्या वो लोन टाइम पे चुका पा रहा है या डिफॉल्टर है, या समय पे लोन नहीं दे रहा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग बनाते हैं। ये 300 से लेकर 900 तक क्रेडिट रेटिंग होती है। 700 तक सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है, 750 एक अच्छा स्कोर है। और 700 से नीचे अगर सिबिल स्कोर है किसी का भी, जिसको भी लोन लेना है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे कंपनी है, सबके पैन कार्ड होते हैं, उसके आधार पे यह सिबिल की व्यवस्था है। यह लोन के हमें डाटा प्रोवाइड कराता है, लोन हिस्ट्री, बेसिकली लोन हिस्ट्री प्रोवाइड कराता है। और यह व्यवस्था अच्छी है, यह मूलतः अमेरिका से आई है। भारत में और भी इसके अलावा 3 कंपनियां हैं जो इसी टाइप का काम करती है, लेकिन मुख्यतः यह सिबिल ही काम करती है। तो आज हम इसी की चर्चा संक्षेप में करेंगे। इसकी आड़ में फाइनेंस कंपनियां, स्पेशली प्राइवेट कंपनियां कैसे फ्रॉड कर रही हैं और कैसे अपने कस्टमर्स को गुमराह कर रही हैं और उनसे ज्यादा पैसा ब्याज वसूल कर रही हैं। मान लो कोई व्यक्ति आज एक कार लोन लेने गया और उसने कहा मेरी कार 10 लाख की है और मुझे आप 8 लाख का लोन दे दें। तो पहले उसका जो भी बैंक या फाइनेंस कंपनी है वो पहले उसका सिबिल स्कोर चेक करेगी। उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर डाल के उसका सिबिल स्कोर आ जाएगा। अगर उसका सिबिल स्कोर ठीक है तो उसको लोन दे देंगे। मान लो कि अगर उसका सिबिल स्कोर है 690, तो यह उसको मना कर देते हैं कि आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, आपने पूर्व में एक लोन लिया था जिसको आपने भी पूरा नहीं चुकाया है, या बीच बीच में आपकी किस्तें हैं वो बाउंस हो गई हैं और कुछ ओवर ड्यू या ड्यू चल रही है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यह सूचना सही है। कई बारी क्या होता है कि एक व्यक्ति कई कई जगह से लोन लेता है, बाद में पता लगता है, पहले ऐसा ही होता था कि बाद में पोल खुलती थी कि भाई इसने तो यहाँ से भी लोन ले रखा है, वहां से भी ले रखा है, और अब ये कहीं का लोन भी चुकाने में सक्षम नहीं है। तो यह व्यवस्था अच्छी है। लेकिन अब होता क्या है जी, मुझे तो लोन चाहिए, तो उसको क्या करेंगे कि अच्छा जी, हम आपको वैसे 9% पे कार फाइनेंस कर रहे थे, अब हम आपको 12% पे करेंगे फाइनेंस। मतलब आपको ब्याज ज्यादा देना होगा और लोन अमाउंट कुछ कम कर देंगे। अब लोन अमाउंट कम कर देते हैं, ये तो बात समझ में आती है, भाई ठीक है, जब वो पहले लोन नहीं चुका पा रहा है तो अब उसको लोन कम दिया जाए, तो ये तो बात ठीक है। लेकिन उसको ब्याज दर ज्यादा लगा रहे हैं, ये इन फाइनेंस कंपनियों की मनमानी है। एक तो वो पहले ही लोन नहीं चुका पा रहा, ब्याज दर ज्यादा थी या कोई भी कारण से, अब आप उसको लोन दे रहे हैं और ज्यादा ब्याज दर पे दे रहे हैं, तो लोन चुकाना उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लोन को मुश्किल कर देते हैं ये आसान करने की जगह। जबकि मेरा ये कहना है कि लोन अमाउंट आप कम कर दे,
जो फाइनेंस कंपनी, और जो मेरा कहना नहीं, जो एक एथिक्स की बात है और अकाउंट्स की बात है, उसके अनुसार आप उसका लोन कम कर दें या उसकी किस्तें बढ़ा दें कि भाई आप 12,000 किस्त नहीं दे सकते, आप ज्यादा कर लो, आप 10,000 की दे दो, 9,000, यहां तक तो ठीक है। या सिबिल स्कोर कम है तो उससे आप एक गारंटर ले लें, स्ट्रॉन्ग गारंटर, तो वो भी ठीक है और ऐसे लोन दे दें, ये सब करते हैं। लेकिन यह सिबिल स्कोर की आड़ में जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं वो सब ब्याज दर बढ़ा देती है, और किसी को लोन लेना है, अब किसी को तो लोन चाहिए ही चाहिए कि भाई मुझे किसी भी रेट में मिल जाए, एक बार तो मैं ले लूं, फिर आगे देखी जाएगी। फिर आगे देखी जाएगी का मतलब ये होता है कि वो फिर डिफॉल्टर होगा, फिर वो लोन में डिफॉल्ट करेगा, सिबिल स्कोर उसका और नीचे जाएगा और उसका भविष्य में लोन लेना और मुश्किल होता जाएगा। ये जो सिबिल की व्यवस्था है, ये कोई बाउंड नहीं करती है कि आप लोन दे या नहीं दे, यह सिर्फ आपको क्रेडिट रेटिंग और उसकी डिटेल बताती है। अब किसी को लोन देना है नहीं देना है, यह फाइनेंस कंपनी या बैंक का ऊपर ही है कि वो उसको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है लोन। फाइनेंस कंपनियां या बैंक्स क्या करती हैं कि इसके नाम का, जैसे मैंने पहले का फायदा उठाया, अब जैसे किसी को एक ट्रक फाइनेंस कराना है, वे कहेंगे तेरा सिबिल स्कोर कम है, तुमको 20 लाख का नहीं 15 लाख का लोन देंगे, आप एक गारंटर दे दे, और गारंटर के साथ साथ आपको ब्याज दर 9 की जगह 12 या 13 जो भी रेट होती है, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, वो रेट उसको ज्यादा कर देंगे, उसको और एक तरीके से और फंसाना हो गया। आजकल यही खेल चल रहा है, स्पेशली ट्रक्स फाइनेंस में, जिसको कमर्शियल फाइनेंस बोलते हैं, उसमें ऐसे ये गारंटर वगैरह ले लेके सबको लोन देते हैं, बाद में वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। और अच्छा, एक फाइनेंस कंपनियों का एक अनरिटन कहना है, ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि हम तो खुद चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी किस्तें बाउंस हों, बाउंस होने से हम उनसे चार्जेस लेंगे, पेनल्टी लेंगे, ब्याज लेंगे, ओवर ड्यू हो गया तो उसका ब्याज लेंगे, हमारी कमाई जो है इसी से ही होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि फाइनेंस कंपनियां खुद चाहती हैं कि वो हमारे कस्टमर्स की किस्तें जो है वो बाउंस हो, ड्यू हो, जिससे कि हम उनसे ज्यादा वसूली कर सके। ऐसा उनके पास अनरिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि खाली अगर सीधा सीधा बैंक ब्याज और ये 9%, 12%, 10% ब्याज आ गया तो उससे फाइनेंस कंपनियों के खर्चे आजकल नहीं निकलते हैं। तो यह फाइनेंस कंपनियां खुद चाहती हैं, और मैं बड़े कन्विक्शन से बोल रहा हूं कि ट्रक फाइनेंस में मोर देन 99% जो केस हैं वो डिफॉल्ट करते हैं, मोर देन 99% केस, ये जितनी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं। इसीलिए जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यह ट्रक फाइनेंस नहीं करते हैं, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस नहीं करते, बड़े ट्रक्स तो बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि इसके जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, वो 100% डिफॉल्ट करते हैं। एक भी केस आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा जिसने या 2 या 3 साल की किस्त कराई हो और उसने सारी किस्तें टाइम पे दे दी हो। अब सरकारी बैंकों पे, नेशनलाइज बैंकों पे तो सरकार का कुछ नियंत्रण है, उनकी जवाबदेही है। प्राइवेट जो फाइनेंसर्स हैं उनको अपना ज्यादा से ज्यादा कमा के देना है कंपनी को, पहले तो आप फाइनेंस कर दो, सिबिल स्कोर कम है इसके नाम पे उसका ब्याज बढ़ा दो, उनसे गारंटर ले लो, कुछ ये पैसा इधर उधर घुमा फिरा के भी फाइल चार्ज है उसके नाम पे कुछ ज्यादा ले लेते हैं, और फिर जब वो डिफॉल्ट करता है तो फिर उसको प्रताड़ित करते हैं और उनसे तरह तरह के चार्जेस लेते हैं। नहीं तो उसका बाद में नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने की दिक्कत आती है, या उनके ट्रक पकड़ लेने की धमकी देते हैं, और ऐसा कर भी लेते हैं। एक बार अगर ट्रक पकड़ लिया तो पकड़ने ट्रक का चार्जेस, सारे चार्जेस, ये सब ही उनसे, ट्रक वालों से ही या अपने ग्राहकों से ही लिए जाते हैं।
तो मैं बार-बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि सिबिल कंपनी का सिर्फ अपना रिकॉर्ड देना, उनका बायोडाटा बोल दो या उनकी रिपोर्ट देना है। उनका काम ये नहीं है कि आप इसको लोन दें या नहीं दें। और जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर हैं, वो तो चाहते ही ये हैं कि सिबिल स्कोर खराब वाले आए, हम ज़्यादा कमा सकें। बैंक्स के तो नेशनलाइज्ड बैंकों के तो रेट फिक्स हैं कि भई ये परसेंटेज, ये लोन इस रेट पे, इस रेट पे। प्राइवेट बैंक में ऐसा, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों में ऐसा कुछ नहीं होता। गौर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी कहती हैं कि 10% पे हम लोन दे देंगे। ये जितने एजेंट्स होते हैं इनके, डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, ये 12-12, 13-13, 14-14% पे गाड़ियां बुक कर लेते हैं, फाइनेंस कर लेते हैं। और जो हायर इंटरेस्ट जो फाइनेंस कंपनी को मिलता है, उनमें से भी एक हिस्सा इनको, कुछ परसेंटेज इनको भी मिल जाता है। अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो पहले से ही डूबा हुआ है, उसको ये और डुबोने का काम करते हैं इन द नेम ऑफ सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर के नाम पे ये तरह तरह के फ्रॉड करते हैं। बाद में, जैसे कोई, मैं और उदाहरण से बताऊं कि जैसे किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, वो केस डिफॉल्ट कर गया, तो उसको बाद में ये खुद ही सलाह देते हैं कि आप इसको सेटलमेंट में केस कर लो। वो सेटलमेंट में ये होता है कि ये 1.5 लाख का है, हमने 1 लाख, 1.25 लाख या जितने में भी हमने इसको सेटल कर लिया और केस क्लोज कर देते हैं, उसको नो ड्यूज भी इशू कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे बाकी के 75,000 बच गए, उसको ये अन्य फाइनेंस कंपनियों को या कुछ रिकवरी कंपनी होती है, उनको ये अपनी फाइल्स दे देते हैं कि 75,000 की फाइल है, जैसे उनको 20,000 में दे दी। अब वो फिर वसूल करते रहते हैं। कानूनन तो जब आपने किसी कस्टमर को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद वो मैटर क्लोज हो गया, वो फाइल क्लोज हो जानी चाहिए, लेकिन ये क्लोज नहीं करते हैं, उसको भी इलीगली, ये काम इलीगल है। फिर वो जो जितने भी आजकल गुंडे बदमाश हैं, वो सब गाड़ियां उठाने में फाइनेंस कंपनियों में लग गए हैं। फिर वो ग्राहकों को फोन करके उनके घर जा जाके डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। जितने पैसे मिल जाएं वो उन्हीं के होते हैं। तो सरकार का इस बारे में कोई चेक एंड बैलेंस शायद नहीं है। जितना भी ये गुंडागर्दी हो रही है, मैं गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल करता हूं, ये फाइनेंस कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं। पहले तो इनको ये फंसाती हैं। कोरोना के टाइम पे भी जब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आए थे कि सब काम धंधे बंद हो गए थे, तो फाइनेंस कंपनी को इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आप किसी से भी 3 या 6 महीने, अलग अलग पार्टी टू पार्टी, लोन टू लोन वेरी कर रहा था, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे और धीरे धीरे उनसे अपना जो ड्यूज ईएमआई है वो वसूल करेंगे। लेकिन तब भी इन फाइनेंस कंपनियों ने अपना, आपका सिबिल स्कोर हम खराब कर देंगे, आप कितनी ड्यू हो गई हैं, उनसे घुमा फिरा के तरह तरह से डरा डरा के इनसे पेनल्टीज ली थी। और उनको और भी कई तरीके से किया था कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, आपका लोन, सिबिल स्कोर खराब होते ही आपका लोन एकदम से बंद हो जाएगा, आपको सारा लोन एक साथ चुकाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फाइनेंस कंपनी के जो प्राइवेट डीएसए हैं, जो रिकवरी एजेंट्स हैं, वो डराते हैं। और आज की डेट में लगभग सभी को कैसे ना कैसे लोन चाहिए। कोई क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहा है, कोई कार अपनी गाड़ियां फाइनेंस करा रहा है, कोई टू व्हीलर फाइनेंस करा रहा है, कोई कमर्शियल फाइनेंस करा रहा है। जितना भी काम है, या किसी को कमर कैश लिमिट चाहिए, सीसी लिमिट अपने बिजनेस के लिए, वो सब सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती है। और सिबिल स्कोर अपना कम करने के नाम पे पहले तो ये कम करवा देते हैं चला के कि आप किस्तें बाउंस कराते रहो, हम आपका सेटल करा देंगे। फिर जब उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, तो फिर ये उसको तरह तरह से डरा के उससे चार्जेस लेते हैं। जो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, जो डिफॉल्ट कर रहा है, जो डिफॉल्टर है, उसको ये और डुबोते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को इस बारे में भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन लानी चाहिए कि अगर
सिबिल स्कोर खराब है तो फिर उसको फाइनेंस नहीं किया जाए, या किया जाए तो उसकी गाइडलाइन क्या है ये प्रॉपर हो। अभी सिर्फ सिबिल कंपनी का ये है कि हम आपको सिर्फ डाटा दे रहे हैं, और वो इसीलिए बनाई गई है और उसका काम यही है। सिबिल कंपनी आपको रिस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं कह सकती। उसका काम, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, उसका काम सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा हो, कोई जानकारी आपको लगे कि इंफॉर्मेटिव है, आपके शायद किसी काम आ सकती है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें। अभी मेरा चैनल नया नया है, तो आप इसको थोड़ा देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।